नाच करके तुम्हें चिढ़ाएंगे। रोज एक नया झमेला लाया जाएगा और एक नया मजाक उड़ाया जाएगा। आज देख रहे हैं हम, कभी मस्जिदों, कभी खानकाहों, कभी माबदों और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भागते जाओगे ये ठोकरों पर हमें नचाते रह जाएंगे। ऐ महबूब, आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है अफ़ अंत तकूनु अलैहि वकीला, ऐ रसूल क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसों की सिफारिश लाएंगे, वकील बनेंगे? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल। कुरान कहता है कि ये लोग, ऐसा लगता है कि सुनते हैं देखते हैं, नहीं बल्कि ये जानवरों की तरह है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान किन के बारे में कह रहा है? जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, अपनी ख्वाहिशात। मेरे अजीजों, इस्लाम इसी चीज की नफी करता है। तुम यहां पर जीने के लिए जमीन पर आए तो कभी ये जुमला नहीं कहना मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मुझे जैसा जीना है मैं फैसला करूंगा। नहीं, इस रुए जमीन पर जीना है तो अल्लाह की मर्जी से, इस रुए जमीन पर जीना है तो हुजूर की मर्जी से। अपनी ख्वाहिशात को जब तक हुजूर के कदमों पर कुर्बान नहीं करते तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा तबअन लिमा जितु बिही। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुवाफिक नहीं कर देता। तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जीना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरी चादर है, मैं इसको 4 इस तरह फोल्ड करके पहनूं, 2 मर्तबा फोल्ड करके पहनूं, मेरा इख्तियार है। या इसको मैं टुकड़े करके पहनूं, ये मेरा इख्तियार है। जिसकी जो चीज होती है उसका इख्तियार होता है। आपका मोबाइल है, आप इस वक्त उठा करके मैसेज देखें कि कॉल करें कि कोई भी चीज देखें, आपका इख्तियार है। आपकी चीज पर आपका इख्तियार होता है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना, सुसाइड करना इस्लाम में जायज है? यानी आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इस्लाम में इसकी इजाजत है? नहीं है, बल्कि हदीस में सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने सुसाइड किया। अब सोचो मेरे अजीजों, जान तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से जब जी सकते हो तो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकते? अपनी मर्जी से आदमी मर क्यों नहीं सकता? खुद को मार क्यों नहीं सकता? खुद को फांसी पर लटका क्यों नहीं सकता? अपनी मर्जी से मरना तुम्हारे लिए इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। वजह क्या है? वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। अपनी चीज हो तो इस्तेमाल करने की इजाजत है। जान तुम्हारी खुद की होती तो तुम जान ले सकते, जान के मालिक तुम नहीं हो इसलिए तुम अपने हाथों से जान नहीं ले सकते। जान के मालिक मालिक रिकाबिल उमम ताजदार मदीना की जात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीना, और अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का इस तरह से बह जाने को या खत्म करने को कभी हरगिज इजाजत नहीं देता। अजीजान गिराम, ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सुनने को एक अच्छा लगता है, लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानते हो कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी औरतों को ये वर्गलाया गया, उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम 4 दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर,
जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते हैं, तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको चार दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। अभी आप जलसे के मुतालिक सुन रहे थे, मैं आपको इस बात का फिर खुसूसियत के साथ, वजाहत के साथ ये ऐलान करता हूं, ऐसे हजार जलसे फज्र की एक रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है, उसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहां पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवान दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है ये बात। दुनिया ताना मारेगी, मुल्ला कहेगी, पुराना आदमी कहेगी, इसलिए शर्म आती है। और इस तरह की शर्म को हयाए शैतानी कहा जाता है। गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं, हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हो, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज ये इस चीज की जरूरत है। नौजवान, जलसे करके तुम नारे लगा करके अगर एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हो तो ये फजूल है, न करो इस चीज को, न करो। हाँ, अगर इनकलाब लाना है तो अहद करके उठो कि मुझे हुजूर के अखलाक पर जीना, मुझे हुजूर की सुन्नतों पर जीना है। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे क्या सरोकार। मैं कब्र में जाऊंगा तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा, ताजदार मदीना को दिखाना, हुजूर का सामना करना है। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है। और हश्र में हुजूर की शफाअत होगी, अकीदा है। नबी अब्बाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कुछ होगा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुंह दिखाना है तो फिर उनके अखलाक के पीछे क्यों ना चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म किया, उनकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूं। आज तुम्हें रात सोने के बाद फजर में उठना मुश्किल हो गया, जो फजर में नहीं उठ पाता नमाज के लिए, ये बात सुन ले, क्या करना क्या रहता है? सिर्फ बिस्तर ही तो छोड़ना था। पानी भी तुम्हारे पास गर्म आने लग गया है, पानी गर्म करने की अब सारे आलात हैं, करंट से हो जाता है, गैस से हो जाता है, सहूलियात है। उसके बावजूद तुम्हारी तबीयत के अंदर काहिली ऐसी, सुस्ती ऐसी कि ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, मशक्कत वाला काम है। मदीने के उस नौजवान को देखो, आज शादी हुई है, दुल्हन को अपने घर लेकर आया है, सुहागरात है, दूल्हे के लिए ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात कही जाती है। उसके लिए शबे विसाल क्या क्या अल्फाज कहे जाते हैं। बिस्तर पर अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा है आज का दूल्हा, और रात को
मदीने की गलियों में यह आवाज आने लगी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाहि तआला। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिहाद में निकलो अल्लाह की रजा के लिए। मुशरिकीन मदीने पर हमला करने के लिए आ चुके हैं, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मदीने से निकल चुके हैं। मुसलमानों जल्दी करो, जल्दी करो। ऐलान हो रहा था आज रात का दूल्हा है, पहली रात का दूल्हा है, अपनी बीवी को छोड़कर खड़ा हो गया, कहा ऐ मेरी शरीके हयात, चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या चाहे अल्लाह की मर्जी पर कायम रह, इसलिए कि मैं जंग में जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह के साथ जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, सिर्फ बिस्तर छोड़कर मस्जिद नहीं, तलवार हाथ में लेकर गर्दन हथेली पर लेकर जा रहा है। और उसकी शरीके हयात जो आज की दुल्हन है, वो रोना धोना चीखना चिल्लाना मातम करना नहीं, मदीने की औरत थी। कहती है अपने सरदार, आप मुझे इस दुनियावी जिंदगी में शरीक तो बना ही चुके हो, अब रात मेरे साथ गुजार ही चुके हो, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज। अगर सही सलामत लौट गए तो मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी मैं मदीने में फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये मिजाज था मदीने का। मेरे अजीजों, ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है। कौन है जो दूल्हा अपना बिस्तर छोड़कर अपनी आज की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता हो? ये मदीने के वो सहाबा थे जो ईमान की उस बुलंदी पर पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया था। मदीने तैयबा के उस नौजवान का नाम सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब जंगे उहद में पहुंचे, ऐन दोपहर के वक्त इनकी शहादत भी हो गई। वलीमे के दिन जिसका इंतकाल हो गया, वलीमे के दिन जो मैदान में मौजूद हो, तलवार भाले लेकर के, और शहादत भी हो गई। जानते हो मेरे अजीज, रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। शाम को जब लाशें जमा की जा रही थी सहाबा इकराम की, लोग कहने लगे हंज़ला को हमने शहीद होते देखा, लाश मिल नहीं रही। हुजूर के पास आकर कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा उठाया आसमान की तरफ, फिर झुकाया और कहा फलां जगह पर उनकी लाश है, जाओ ले आओ। सहाबा वहां गए तो हजरत हंज़ला की लाश थी, लेकिन गुस्ल दी हुई थी। पानी के कतरात उनके जिस्म से टपक रहे। मैदान उहद में लेकर के तो आए, सहाबा अर्ज करने लगे, आका आपने तो फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ने कि जैसे ही ये शहीद हुआ, इसको अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर ले गए, जन्नत के पानी से इन्हें गुस्ल दिया गया है, गुसैलुल मलाइका इनको कहा गया है, और ला करके मैदान में रख दिया। एक मसला है शरीयत का, जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को गुस्ल नहीं है। साहबा ने पूछा, आका शहीद को गुस्ल और कफन नहीं दिया जाता, तो फिर हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल क्यों दिया? ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मेरे आका फरमाते, जाओ इसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा। ये मौत का गुस्ल नहीं है, ये जनाबत का गुस्ल है। जिस वक्त ये घर से निकला था, अपनी बीवी के साथ सोहबत करके उठा, इस पर गुस्ल वाजिब था। ये ऐसा नौजवान है, इसने ये सोच करके जल्दी की कि नहाने में देर ना हो जाए, मैं हुजूर के साथ पहुंचूं, नहाने में ताखीर ना हो जाए, हुजूर के और सहाबा की जमात से मैं पीछे न रह जाऊं। ये नौजवान ऐसे ही भाग निकला है। क्या ख्वाहिशात को कुर्बान करना था उनका। आज हम 2 रकात के लिए बिस्तर नहीं छोड़ पाते। आज हम अपने बिस्तर से ऐसे चिमटे हुए हैं, ना तुम्हें कोई जंग में बुला रहा है, ना कोई तुम्हें तलवार और भाले लेकर बुला रहा है। मुअज्जिन तो सिर्फ अल्लाह का नाम पुकार रहा होता है, आ जाओ आ जाओ अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो। लेकिन खर्राटे लिए हुए सब महवे ख्वाब हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब भी अगर हमारी नींदों पर फर्क नहीं आया तो सुनो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो।
अगर चलने का तरीका यही रहा तो रोज ये आतंकी नाच नाच करके तुम्हें चिढ़ाएंगे, रोज एक नया झमेला लाया जाएगा और एक नया मजाक उड़ाया जाएगा। आज देख रहे हैं हम, कभी मस्जिदों, कभी खानकाहों, कभी माबदों और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भागते जाओगे ये ठोकरों पर हमें नचाते रह जाएंगे। आ जाओ उस रास्ते पर जहां रसूल पाक ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस जगह पहुंच जाओ। लोग कहते हैं कि कहां आप बुला रहे हैं, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? मैं कहता हूं आगे नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो। दुनिया पुकार रही है और कह रही है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टानें हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसियाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाह अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाह अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये, आज हालात ये, तुम खुद मस्जिद में जाना नहीं चाहते और बाबरी मस्जिद की फतह याबी के लिए, मस्जिद अक्सा की फतह याबी के लिए दुआ कर रहे हो। जो तुम्हें नमाज ही नहीं पढ़ना है, नमाज ही नहीं पढ़ना है तो इन मस्जिदों का ये हाल होगा। मुझे अजीब लगता है, मस्जिद अक्सा के लिए लोग बड़े सीरियस हैं, दुआ हर जगह करते हैं, कहां बैठकर? जो मस्जिद में आते ही नहीं, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सके, बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कैसे करते हो? मेरे अजीजों, कौल और फेल में तजाद तो नहीं होनी चाहिए, कौल और फेल में। और रही बात ये जो हालात आज पेश आए, वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वक्त आएगा तुम देखो कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाला आता है। रब तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि अगर हम टूट फूट गए हैं, इससे भी बुरे हालात आए थे बगदाद में, एक भी मुसलमान रह नहीं गया था जो खुल करके बात कर सके। तातारियों के जमाने में, हलाकू के जमाने में ईंट से ईंट बजा डाली बगदाद की। लेकिन आज जाओ, क्या इस्लाम खत्म हो गया बगदाद में? अरे दरियाए दजला का पानी लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। पूरे बगदाद में घोड़े दौड़ते थे तो खून में उनकी टाप भीगी रहती थी, इतना खून बहाया था बगदाद की गलियों में। ये तो इससे ज्यादा सख्त हालात तारीख में आए हुए हैं, हमने देखा है। मियां, करबला के मैदान से ज्यादा सख्त हालात कब आए होंगे? जब इस्लाम खत्म नहीं हुआ, रुका नहीं। तो इन छोटे छोटे मौसमी कीड़ों से थोड़ी ना इस्लाम को रुकना, इस्लाम को ना रुकना है ना रुकेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। ये जालिम ये समझते हैं कि हमारी गर्दनों को मार देंगे। किसी जगह आज ही देखा, एक मौलवी साहब मस्जिद के इमाम साहब बाहर निकल रहे हैं और ये आतंकी भेड़िए आए और उनकी दाढ़ी पकड़कर मारने लगे, मॉब लिंचिंग करने लगे और कहा इस धरती पर जीना है तो हमारे खुदा का नाम लेना होगा। ये सब जो आतंक फैलाया जा रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, इससे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं। ये हालात आएंगे, हम इस्तेकबाल करेंगे, अल्लाह से दुआ यही करते रहेंगे कि मौला ऐसे हालात पर बस हम पर फजल ये करके कदम तेरे दीन पर कायम रहे।
और हमारा जिस्म तेरे दीन पर कायम रहे। इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आप सबको इन हालात से नर्वस होकर जीने की जरूरत नहीं। बात इतनी है कि मैं उनकी तरफ बात नहीं कर रहा हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम है डाका मारना, चोरों का काम है चोरी करना, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? चोर तो आएगा ही, डाकू तो डाका डालेगा ही, लेकिन तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी अमानत अता की। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक की वफादारी की अमानत दी है। तुम जब इस अमानत पर खुलकर नहीं उतर सके तो फिर तुम भी मुजरिम करार दिए जाओगे, तुम भी पकड़े जाओगे। आओ आज, जैसे आपको अभी हलचल साहब कह रहे थे ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। छुपा हुआ इश्क, इसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका और मौला से इश्क करते हैं। हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, यहूदी लड़का है। हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे बैठा, और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी हो और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो, और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई, रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन मोहनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली आंख ते जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तुशाना सब नबियां। हुजूर पाक का हुस्न देखने वाले का हाल क्या होता था? हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, 14वीं का चांद निकला था, मैं घर से बाहर निकला और हुजूर अपने घर से बाहर आए। हुजूर सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, कभी उधर देखता और कभी इधर देखता। हदीस में है, वो कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है कि आमिना का लाल ज्यादा हसीन। और उसके बाद इश्क ने फिर जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ। मेरे अजीजों, हुजूर का हुस्न देखने वाला वो नौजवान यहूदी लड़का, उसके बाप से जाकर मदीने वाले किसी और ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद को देखने लग गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीवाना बन गया, रोजाना वहां जाकर खड़ा होता है। बाप कट्टर यहूदी था, कट्टर यहूदी। बेटे से कहा कि तू वहां जाता, उसने कहा वो अच्छे लगते हैं, मैं देखता हूं, अच्छे लगते हैं। बाप ने पाबंदी लगा दी कि कहा आज के बाद से उस रास्ते से भी नहीं जाएगा। लेकिन इश्क है तो इजहार होना चाहिए, इश्क हो तो फिर सारे सलासिल और बेड़ियां तोड़ करके निकलता है बंदा। वो नौजवान न बाप की सुना न माँ की सुना, फिर दूसरे दिन आया, उसी दरवाजे के पास खड़ा हो, हुजूर को देखने लगा। जब ये हालात बार बार होने लगे, यहूदी बाप ने देखा कि ये ऐसे सुनता नहीं, मारा भी बहुत, तोड़ा भी बहुत, उसके साथ सख्तियां भी हुई। उसके बाद जब भी लड़का नहीं रुका तो बेड़ियों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया, हाथ पैर बांध करके घर में रख दिया। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी तकलीफ आशिक को अपने माशूक से दूर करना, महबूब से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये नौजवान लड़का बीमार हो गया, बीमार हो गया, इतना बीमार कि इलाज से इफाका नहीं।
सही होने का नाम ही नहीं। आला हजरत कहते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आप बीमार, ये बीमारी बढ़ती गई, यहां तक कि हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा बेटा सही हो ही नहीं सकता, 2-4 दिन का मेहमान है। भरी जवानी में बेटा इंतकाल करने पर आ गया। अब माँ बाप का अकलौता था, दोनों का दिल पसीज गया। माँ यहूदन है, बाप भी यहूदी है। बिस्तर पर आए, जंजीरें तो खुल चुकी थी, बुखार से बदन तप रहा था, जिस्म पीला हो गया था। बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा ये तेरी क्या हालत हो गई, हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन बता कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, इश्क अगर हो तो इजहार होना चाहिए, चाहे वो यहूदियों के घर में भी हो। ख्वाहिश रखता है मैं अपने महबूब को देख लूं। माँ ने दिल पसीज करके अपने शोहर से कहा, जाओ एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो, अगर वो हमारे घर आ गए तो ये हमारा बच्चा देख लेगा मरने से पहले, इसकी ख्वाहिश है। बाप यहूदी जो कभी देखना नहीं चाहता था आ गया। मेरे आका सहाबा के साथ बैठे थे, उसने कहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा एक मसला है, मेरा बेटा जवान है, वो आपकी मोहब्बत में पागल हो चुका और अब मरने वाला है, चंद सांसें बची हैं। हम उससे आपसे दूर करने के लिए बहुत कोशिशें किए, लेकिन दूर होता नहीं। मरने से पहले उसकी ख्वाहिश है एक बार आपको देख ले। इतना सुनना था, हुजूर अपनी मजलिस से खड़े हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहते, चलो हमारे एक दीवाने के जाने का वक्त आया है, हम चलते। हुजूर पाक तशरीफ लाए। घर जब आए, बिस्तर के करीब, मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, खुशबू पाते ही आशिक के दिल और उसके बदन में गर्मी आ गई और हरकत में आ गया। और इधर उधर जैसे यूसुफ गुमगश्ता को सूंघते हुए याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई आ गई थी, उसी तरह से ये नौजवान बिस्तर से उठ करके बैठ गया और कहा, मुझे मेरे महबूब की खुशबू आती है, उनकी खुशबुएं आती है। घर में जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, सिराने के पास आए, बैठे, जी भर करके जवान हुजूर को देखता रहा और उसके बाद हुजूर को देखकर मुस्कुराता रहा। इतना करीब आमिना के लाल आ चुके, मेरे आका ने सीने पर हाथ रखा और पूछा, अभी देर किस बात की, क्या अब भी ईमान नहीं लाओगे, अब भी कलमा नहीं पढ़ोगे? उसने कहा, दिल तो उसी वक्त दे चुका था, जुबान से अब कहता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। चंद सांसें गुजरी थी कि इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, जिसने इश्क का इजहार किया यहूदी माँ और यहूदी बाप के घर में रहकर, जानते हो उस जवान का मकाम क्या है? वो पल भर ईमान लाया और इंतकाल कर गया। जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, हज करने का वक्त भी नहीं आया, लेकिन मकाम कौन सा? सहाबी रसूल का मकाम है, जहां के मुतालिक गौसे पाक फरमाते हैं सहाबी का मकाम कितना है जानते हो? वो जिस घोड़े पर बैठकर जाते हैं, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती है, वहां तक उम्मत के गौस का मकाम भी नहीं। वक्त का गौस, कोई वली, कोई कुतुब सहाबा के घोड़े के टाप के नीचे से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं होता। वो सहाबी का मकाम है। और वो सहाबी का मकाम कैसे पाया? बस दीदार रसूल है। हुजूर के दरबार में कुर्बान अपनी ख्वाहिशात खत्म कर दिया। माँ अलग चाहती थी, बाप अलग चाहता था और दुनिया अलग चाहती थी। कौन क्या कहता है, इससे उस नौजवान को कोई सरोकार नहीं। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आज मैं तुम्हें ये दावत देता हूं, तुम इसकी उसकी सुन करके अपने आप को बदल लेते हो, अपने आप को बदलने लगते हो। चंद औबाशों के साथ तुम्हारी दोस्ती क्या हो गई? तुमने अपने कपड़े भी बदल लिए, टोपियां भी छुपा ली, दाढ़ियां भी छीलकर गटर में डाल दी। तुम्हें पता है तुम्हारी मौत के बाद जनाजे के साथ
सिर्फ ये तुम्हारे कब्र तक आ सकते हैं, उसके बाद कोई कब्र में आने वाला नहीं है। तुम्हारी कब्र में कोई आएगा तो आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया वहां सब बहुत सारे मानेंगे, लेकिन उस वक्त मानना कोई फायदे का नहीं। आज मानो हुजूर को, आज अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ आओ। तुम्हारी ख्वाहिशात ये कहती हैं कि मुझे आराम करना है, सोना है। तुम्हारी ख्वाहिशात हराम का खाने की तरफ जाती हैं, छोड़ दो इन चीजों को, हुजूर की तरफ आओ। कितने नौजवान हैं आज इस जलसे से या हमारी इस बात को जहां तक पहुंचे, इसको सुन करके ये अहद करें कि मैं कुछ गलत कामों में मसरूफ था, ये मेरी ख्वाहिशात थी, और जब जब ख्वाहिश होती मैं उस गलत काम की तरफ चला जाता। इसी को कुरान कहता है, जो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के चक्कर में चल पड़ता है, गोया कि वो अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया हुआ है, अपनी ख्वाहिशात की पूजा करता है, इबादत करता है। यहां से निकल आओ, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जीना है। जीना है तो कैसे? ताज शरिया बद्र तरीका मुर्शिद गिरामी जाने से पहले ये हमको सिखा करके गए हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर की मोहब्बत में जियो और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर उलमा भी हैं, मुफ्तियान इकराम भी हैं, जहां जहां दारुल इफ्ता है इनसे जाकर के पूछो, फतवे लिखते हैं ना, सवालात आते हैं इनके पास, फतवे लिखते हैं। इनसे पूछो सबसे ज्यादा फतवे किस चीज के आते हैं आपके पास, इस्तिफ्ता, और जवाब किस चीज का आप ज्यादा देते हैं? या आपको कहेंगे तलाक के मसले सबसे ज्यादा होते हैं, तलाक के, इद्दत के, निकाह के, खुला के, यही मसले सबसे ज्यादा दारुल इफ्ताओं में। मैं आपसे बताता हूं, ये उलमा, ये मुफ्तियान कराम सिर्फ तलाक, इद्दत, खुला के लिए ही है। ऐ नौजवानों, कभी तुमने जाकर किसी आलिम से ये पूछा कि मैं अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे ये तो बताएं हुजूर ने शादी कैसे फरमाई थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कैसे किया, मैं चाहता हूं वैसे निकाह का। कभी आकर के ये पूछते हो, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई, जब नबी पाक के घर में भी बच्चे की विलादत हुई थी तो मेरे आका ने क्या किया था ताकि मैं भी वैसा करूं। तुम्हें इस चीज की का तजस्सुस होना चाहिए। जो मोहब्बत करता है वो ढूंढ ढूंढ करके अमल भी करता है अपने महबूब की अदाओं पर। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं, तरबूज जानते हैं ना, इसको क्या कहते हैं आपके? तरबूज को हमारे यहाँ मुंबई में कलिंगड़ बोलते हैं, कलिंगड़। तरबूज लाल होता है अंदर वाला। बुजुर्ग रोज देखते थे, खाने की ख्वाहिश भी थी, खाते नहीं थे। शागिर्दों ने पूछा, हुजूर आप ये खाते क्यों नहीं? कहा ये सुन्नत है, हुजूर पाक ने खाया है। कहा हाँ सुना तो है, तो फिर क्यों नहीं खाते? कहा मैं इस बात की तलाश में हूं कि हुजूर ने कितने टुकड़े करके खाए थे, ये मुझे मिल जाए, मैं उसी तरीके से खाना चाहूं। उन लोगों का हाल ये था कि वो ढूंढ ढूंढ करके हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते, और आज चुन चुन करके तुम निकालना चाहते हो। यही तो बात है जिसको इकबाल कहता है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कली वकार ने, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जाओ। आपको पता है कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को दूर कर सकती? कोई माँ है, छोटा सा बच्चा, लेकिन मदीने तैयबा में हमने ये भी देखा, एक माँ 1.5 साल का बच्चा लेकर हुजूर के पास आई, जंग में जा रहे हैं हुजूर, कहा कि हुजूर ये मेरा बच्चा भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा लेकर आई है। सोचो, अकल में लाओ बात। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कैसे हुजूर के कदमों पे डाल दिया। हुजूर पाक ने पूछा इसका क्या करेंगे? खातून कहती है मेरे पास अब कोई जवान नहीं रह गया, मेरा शोहर शहीद हो चुका, मेरे पास इस 1.5 साल के बच्चे के अलावा कोई नहीं। मदीने की सारी खवातीन अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं?
यही बच्चा लेकर के आई, मुझे पता है मेरे आका मेरा बेटा तीर तलवार चला तो नहीं सकता, आप किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में इसको दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता, तीरों से बचने के लिए मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, इसको ले जाए। मेरे अजीजों, ये उनकी ख्वाहिशात, हुजूर के कदमों में हर चीज निछावर करना है। एक उहद के मैदान में एक खातून ऐसी है जिसके 4 रिश्तेदार शहीद हो गए थे, बाप भी, बेटा भी, शोहर भी, भाई भी। एक घर में एक जनाजा हो, औरतों का हाल बुरा हो जाता है। शोहर किसी औरत का इंतकाल कर जाए तो औरत तो आपे में नहीं रहती, काबू में नहीं रहती, लेकिन वो मदीने की खातून है, बेटा भी शहीद हुआ, भाई भी, बाप भी, शोहर भी। लोगों ने जब कहा तुम्हारे ये 4 लोग शहीद हो गए, वो खातून कहती है पहले ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है कि नहीं, मेरे घर की शहादतें छोड़ो। कैसी खातून थी, कैसा जिगर था उनके पास। आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है, तो वो अपना आंचल फैलाकर कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, तब तो जाकर के वो औजे सुरैया पर पहुंचे। आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, नौजवानों, जिंदगी बची थोड़ी सी है हमारे पास, यूं ही गुजर कर चली जाएगी, अनकरीब मलकुल मौत आने वाले हैं। तुम्हें पता है, एक मैं अभी किताब में पढ़ रहा था, कभी कभार तुम्हें झुरझुरी आती है ना बदन पर, कभी आती है अचानक कपकपी जैसी आ जाती है, कभी कभार आती है बदन में, क्यों आती है? बुजुर्गों ने लिखा है कि जब मलकुल मौत हर घर पर आते हैं, रोजाना हर घर पर आते हैं, एक बार तुम सबको हम सबको देख करके जाते हैं, और जिसकी मौत आने वाली होती है उसको 3 बार देखते हैं, और जब उनकी नजरें तेज पड़ती हैं तो बदन में झुरझुरी आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है। ये इस बात की अलामत है कि मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बड़ा सा बड़ा ताकतवर हमेशा के लिए नहीं आया, अल्लाह के नबियों के लिए भी, अल्लाह के रसूलों के लिए भी हमेशा की जिंदगी नहीं दी गई। मौत अल्लाह का वादा है, ये अनकरीब आने वाला है। हम इस दुनिया के सारे मेले को छोड़कर चले जाएं, इसके लिए आओ अपनी ख्वाहिशात से जीकर कितने दिन जी लेंगे? 80 साल, 100 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये गुनाहों की लज्जत बहुत छोटी सी है, ये खुजली की तरह है, खुजाते रहते तो अच्छा लगता है, छोड़ दो तो जलन होती है। गुनाहों की लज्जत थोड़ी देर की है, आ जाए हम बदल डाले, गाने सुनने की आदत खत्म कर देंगे। कोई नौजवान आज से गाने नहीं सुनेगा इंशाल्लाह, ये वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। ये जलसे का ये मैसेज है, कोई गाना नहीं सुनेगा। टाइम पास के लिए लोग सोचते गाना लगा करके बैठेंगे, टाइम पास के लिए गाने लगाते हो। तुम्हें पता है मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो कसरत से गाना सुनता है उसके दिल में निफाक आता है, वो जिना की तरफ जाता है, वो जिना की तरफ जाता है, निफाक उसके दिल में आता है। इसलिए मेरे अजीज तौबा करेंगे, कोई गाने बाजे नहीं सुनेगा इंशाअल्लाह। और उसके अलावा नशा अपने मोहल्लों से दूर करेंगे। नौजवानों को आज नशा में ला करके ऐसा कर दिया गया है, ये बेचारे आज ऐसे हो गए कि इनको कुछ दुनिया का होश ही नहीं। हर शहर की बीमारी है ये, बड़े बड़े शहरों की। चौथी में, 5वीं में, 7वीं में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को नशा दिया जा रहा है, और वो भी बड़ा बड़ा नशा। क्या क्या चीजें नशे में ला दी गई हैं पता है, और सारे मुसलमान बच्चों को इसमें मुलविस किया गया है। क्यों? दुनिया जानती है मोहम्मद अरबी के शेर हैं, खड़े हो गए तो बहुतों की नींद हराम कर दे, इसलिए इनको नशा में रखो।
और तुम नशा से बाहर निकलोगे, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने हराम नशा किया है दुनिया में, आखिरत में दर्दनाक अंजाम के लिए वो इंतजार करेगा, वो इंतजार करेगा। शराबियों के लिए, नशा करने वालों के लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। तौबा करेंगे। और कोई भी बच्चा बिगड़ा हुआ है, जा रहा है नशा के रास्ते पर, तो मारना तोड़ना हमारा काम नहीं, हाथ पकड़ो, सिर्फ उसको वास्ता दे दो गुंबद खजरा का, उसको वास्ता दो आमिना के लाल का, ताजदार मदीना की अगर राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखता है, आ जाओ उस रास्ते से। और यहाँ इस रास्ते में जो लज्जत है वो तुझे दुनिया के नशे में नहीं मिल सकती। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है हुजूर के नाम पाक की बरकत से वो बच्चा भी सीधे रास्ते पर जरूर आएगा इंशाअल्लाह। हमें ये इनकलाब लाना है और हुजूर के कदमों पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। आओ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौबा करते हुए, हुजूर को गवाह बनाते हुए हम भी वैसे ही पुकारते हैं जैसे बरेली के इमाम ने पुकारा था, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और यह अहद करना अपनी मर्जी से नहीं जीना है, अपनी ख्वाहिशात से नहीं जीना है, बल्कि कैसे जीना है, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।